हेलो फ्रेंड्स। हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि केमिस्ट्री एंड इट्स इम्पोर्टेंस के बारे में लेक्चर फर्स्ट में कवर किए हैं, फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर मेजरमेंट के बारे में। तो केमिस्ट्री एंड इट्स इम्पोर्टेंस में हम लोग पढ़े थे कि अपने डेली लाइफ में हम केमिकल्स का कैसे यूज़ करते हैं, और फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर मेजरमेंट में हम पढ़े थे कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसिशन क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, और डेटा को अराउंड कैसे करते हैं। फिर इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में ना। और ये लेक्चर 1 में कंप्लीट है। अगर आप इसको देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देंगे। तो मैटर क्या होता है, किसी को आइडिया है? जितने भी हमारे सराउंडिंग में हम चीज़ों को देखते हैं, सब के सब मैटर होते हैं। और मैटर का एक अपना कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ होती है। वो क्या होती है कि जितने भी मैटर्स होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, मैटर होते हैं, उनके पास उनका खुद का क्या होता है, मास होता है। क्या होता है? मास होता है। और दूसरा क्या होता है, ये स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। किसको ऑक्यूपाई करता है? स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो जितने भी मैटर्स, मतलब कि कोई भी चीज़ जिनका मास हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे इस ब्रह्मांड का, तो उसे कहते हैं मैटर। तो एग्जाम्पल में अगर हम ले लें तो क्या है, हम हैं, आप हैं, गाय भैंस है, घर है, लैपटॉप है, टीवी है, चेयर है, सब क्या है, ये सब मैटर ही है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं। क्या है? बुक हो गया, चेयर हो गया, फैन हो गया, ह्यूमन बीइंग्स हो गए। ये सब क्या आते हैं? ये सब मैटर के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें अभी हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े हैं, बस यही पढ़े हैं कि मैटर क्या होते हैं। तो मैटर जिनका खुद का मास होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, उनको मैटर कहते हैं। तो फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मैटर का क्लासिफिकेशन, कि मैटर को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो मैटर को जब हम पढ़ने जाएंगे तो इसको दो बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। मैटर का जो क्लासिफिकेशन होता है, इसको दो चीज़ों में क्लासिफाई किया जाता है। एक है अपना फिजिकल, क्या है, एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या है वो? फिजिकल क्लासिफिकेशन। और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे तो इसमें क्या आएगा, एक तो आएगा सॉलिड आएगा, और दूसरा होता है लिक्विड होता है, और तीसरा होता है गैस। अगर केमिकल क्लासिफिकेशन में बात किया जाए तो इनको डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में। एक तो होता है प्योर सबस्टांस, कि कोई कितना प्योर सबस्टांस है, जितना प्योर सबस्टांस वो प्योर सबस्टांस में आ जाएगा। और दूसरा होता है मिक्सचर। क्या होता है? मिक्सचर। और फिर प्योर सबस्टांस को फिर से डिवाइड किया गया है, वो होते हैं क्या, एलिमेंट। क्या होते हैं वो? एलिमेंट होते हैं और कंपाउंड होते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड। जबकि मिक्सचर क्या होते हैं, वो होमोजीनस और हेट्रोजीनस होते हैं। मिक्सचर में भी होमोजीनस हो सकता है और में भी हेट्रोजीनस हो सकता है।
तो आइए बात करते हैं पहले फिजिकल जो क्लासिफिकेशन है सॉलिड लिक्विड गैस इनकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो पहले बता दीजिए सॉलिड लिक्विड गैस का कोई एग्जांपल बता दीजिए। तो सॉलिड में क्या लिख सकते हैं, टेबल लिख देते हैं, चेयर लिख देते हैं, फैन लिख देते हैं, ये सब क्या है, सॉलिड का एग्जांपल है। लिक्विड में क्या है, मिल्क है, वाटर है, और गैस में O2 हम लोग ऑक्सीजन लेते रहते हैं, N2 CO2 जलाते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में देते रहते हैं, और हमारा खुद का एयर है, वो सब गैस के अंतर्गत आते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग जो फिजिकल क्लासिफिकेशन किए हैं सॉलिड लिक्विड गैस का, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में कि इनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से कितनी मैच करती हैं और एक दूसरे से कितना डिफरेंट होते हैं और किस किस फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रॉपर्टी, और यहाँ पे है सॉलिड है, और यहाँ पे है लिक्विड है, और यहाँ पे है गैस। तो प्रॉपर्टी में पहला हम बात करते हैं मास के बारे में। किसके बारे में, मास के बारे में। तो जो मास होता है सॉलिड का, क्या वो फिक्स होता है? आप लोग क्या बोलेंगे, जो सॉलिड का मास होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है? हाँ, वो क्या होता है, फिक्स होता है। और लिक्विड का भी मास फिक्स होता है और गैस का भी मास फिक्स होता है। इसको हम आ, समझ सकते हैं कि किसी गैस को अगर हम बैलून में भर के उसका वेट करें तो उसका मास कुछ ना कुछ आता है ना। तो उसके लिए हम ये बोल रहे हैं कि मास जो होता है सॉलिड लिक्विड गैस तीनों का क्या होता है, फिक्स होता है। और दूसरा चीज़ हम बात करने जा रहे हैं शेप के बारे में। किसके बारे में, शेप के बारे में। तो सॉलिड का शेप कैसा होता है, फिक्स होता है या अनडिफाइंड होता है? तो सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि ईंट ले लेते हैं, ईंट का क्या होता है शेप, एक फिक्स होता है। टेबल का शेप कैसा होता है, फिक्स होता है। बट लिक्विड की बात किया जाए तो लिक्विड का शेप कोई फिक्स नहीं होता है। इसको जिस कंटेनर में रखा जाता है ये कंटेनर का शेप ले लेता है। जैसे कि अगर थाली में रख देंगे तो थाली का ले लेगा, बाल्टी में रख देंगे तो बाल्टी का शेप ले लेता है। तो यही बता रहा है कि जो लिक्विड का शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है ना, नॉट फिक्स लिख देते हैं। और वही सेम चीज़ है गैस के साथ। गैस का भी शेप फिक्स नहीं होता है। इनको जिस कंटेनर में रखा जाएगा ये उसी का शेप ले लेंगे। और फिर अगर तीसरा बात किया जाए, किसका बात कर सकते हैं, शेप की बात होगी, रिजिडिटी की बात करते हैं। रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब कि जिसके अंदर मोबिलिटी बहुत कम हो, मतलब मोबिलिटी ना ही हो। जितना ज़्यादा मोबिलिटी होंगे उसकी रिजिडिटी उतनी कम होगी। एक दूसरे की ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रिजिडिटी डिपेंड करता है कि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जितना ज़्यादा होगा वो उतना रिजिड होगा। तो इसके लिए अगर समझा जाए तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली कॉम्पैक्ट होते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली कॉम्पैक्ट होते हैं। अगर बात किया जाए लिक्विड का तो लिक्विड का थोड़ा दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं। किसके कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में, गैस के कंपेयर में नहीं, सॉलिड के कंपेयर में ये दूर होते हैं। बट जबकि गैस के क्या होते हैं, ये सबसे दूर होते हैं, सॉलिड से भी, लिक्विड से भी और गैस से भी। मतलब गैस तो है ही। तो जितना ज़्यादा ये एक दूसरे के नज़दीक होते हैं तो इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के बिटवीन टू पार्टिकल्स। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरा पार्टिकल जितना ज़्यादा
एक दूसरे के पास होगा और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो रिजिड होगा। तो इसलिए जो सॉलिड होता है वो सबसे ज़्यादा रिजिड होता है ना, ये मोर रिजिड होता है। और ये कैसा होता है, ये मॉडरेट होता है। मॉडरेट मॉडरेट मतलब बीच में। और ये लेस रिजिड होता है, लेस होता है। ठीक। तो अब बात किया जाए चौथा पॉइंट, स्पेस स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। बात कर लेते हैं स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स के बारे में। तो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स की बात किया जाए तो जो सॉलिड में एक पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल है, लिक्विड में जो एक और दो पार्टिकल ये सब हैं, तो इसमें बात किया जाए तो सॉलिड में क्या होते हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से क्या होता है, क्लोजली कॉम्पैक्ट होता है ना, क्लोजली कॉम्पैक्ट होता है, मतलब कि एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। तो क्लोजली कॉम्पैक्ट होता है इसलिए एक दूसरे के नज़दीक होंगे तो इनके बीच में स्पेस नेग्लिजिबल के बराबर होता है। पर ये क्या होते हैं, ये क्लोजली कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। थोड़ा सा इसमें क्या होता है, गैप होता है, नॉट क्लोजली कॉम्पैक्ट देन सॉलिड। और गैस के बारे में बात किया जाए तो इनके पार्टिकल्स जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। इसलिए ये एक तरीके से कहा जाए तो फ्री होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते उतना, जैसे कि हम लोग इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस में देखे हैं। तो एक क्लोजली कॉम्पैक्ट, इसको लिख सकते हैं फार अवे, एक दूसरे से दूर रहते हैं, ये कोशिश करते हैं एक दूसरे से दूर जाने की। और पांचवा है अपना इंटर मालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटर मालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे हम लोग देखे थे कि जितना ज़्यादा एक दूसरे के पास पास होते हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी कैसा होता है, ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो IMF, अगर सॉलिड की बात किया जाए, IMF किसके, सॉलिड का, वो क्या होता है, मोर होता है देन लिक्विड एंड गैस। और इसका IMF में बात किया जाए किसका, लिक्विड का, तो मोर होता है किससे, देन गैस से, किससे, गैस से। और ये सबसे, इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सबसे वीकर होता है, वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर MF कर देते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़े हैं कि प्रॉपर्टी के बारे में, कि जो मैटर था, मैटर को हम ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन हम इसको डिवाइड किए थे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, गैस के में। तो जो प्रॉपर्टी है मास, वो सॉलिड का कैसा होता है, फिक्स होता है, लिक्विड का भी फिक्स होता है, गैस का भी फिक्स होता है। बट जो शेप होता है सिर्फ सॉलिड का फिक्स होता है। गैस और लिक्विड के केस में इनको क्या करते हैं, जिस कंटेनर में हम भरते हैं ये उसका शेप ले लेते हैं। और रिजिडिटी की बात की जाए तो सॉलिड क्या होता है, हाईली रिजिड होता है। बट जो है कि लिक्विड और गैस उतना रिजिड नहीं होते हैं। अगर रिजिडिटी का आर्डर भी पूछ दिया जाए तो सबसे ज़्यादा रिजिड सॉलिड होगा, फिर लिक्विड होगा, फिर गैस होगा। और स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स की बात किया जाए तो सॉलिड में सबसे कम स्पेस होगा, फिर लिक्विड में होगा, फिर गैस में होगा। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर गैस में होता है, क्योंकि एक दूसरे के जो सॉलिड में होते हैं एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के क्लोजली कॉम्पैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से इनमें लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा काम करता है, जिसकी वजह से ये रिजिड होते हैं और इनके बीच के लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा काम करता है।
तो ये था हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब आते हैं हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग दो चीज़ों में डिवाइड किए थे इसको, ठीक। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हम इसको डिवाइड किए थे, एक तो था प्योर सबस्टेंस था और एक था मिक्सचर था। मिक्सचर है और प्योर सबस्टेंस है। प्योर सबस्टेंस। तो मिक्सचर क्या होता है, तो इसी में देख लेते हैं कि मिक्सचर होता क्या है। जब कोई दो या दो से अधिक प्योर कंपाउंड या प्योर सबस्टेंस या प्योर एलिमेंट किसी भी रेशियो में मिल के बन जाए उसे कहते हैं मिक्सचर। जब कोई भी दो या दो से अधिक प्योर सबस्टेंस एलिमेंट कंपाउंड किसी भी रेशियो में मिक्स हो जाए तो जो रिजल्टिंग जो मिलता है हमें मटेरियल उसको कहते हैं मिक्सचर। तो इसको लिख सकते हैं कि व्हेन टू आर मोर देन टू प्योर सबस्टेंस मिक्स विथ एनी रेशियो, तो ये होते हैं मिक्सचर। और फिर हम लोग मिक्सचर को दो पार्ट में डिवाइड किए थे ऑन द बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी। एक था होमोजीनस और दूसरा था हेट्रोजीनस। तो यहाँ पे है कि जब कोई दो या दो से अधिक टाइप के प्योर सबस्टेंस आपस में किसी भी रेशियो में मिल जाते हैं तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। तो इसमें जो कंपोजिशन होता है थ्रू आउट क्या होता है, सेम नहीं होता है। इसमें कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन थ्रू आउट क्या होता है, सेम, थ्रू आउट नॉट सेम, ठीक। और फिर होमोजीनस की बात किया जाए तो होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है। एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि पानी है। पानी में जब हम लोग चीनी घोलते हैं तो क्या होता है, वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है पानी में, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कि वो होमोजीनस मिक्सचर है। अगर पानी में हम लोग नमक घोल दें तो कैसा होगा, वो भी घुल जाता है। और फिर दूध में अगर हम पानी डाल देते हैं तो वो भी घुल जाता है। तो ये सब कैसे होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर, जो कि कम्प्लीटली घुल जाए तो उसे कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर। कम्प्लीटली मिक्स होते हैं विथ ईच अदर, कम्प्लीटली मिक्स विथ ईच अदर। हेट्रोजीनस में क्या होते हैं, ये कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, दे आर नॉट कम्प्लीटली मिक्स, दे आर नॉट कम्प्लीटली मिक्स। तो एग्जांपल में इसमें ले सकते हैं, हम क्या ले सकते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल लिए थे क्या, वाटर और शुगर। तो इसमें हम लोग ले सकते हैं कि कोई ग्रेन है, उसमें अगर सैंड का जो मिक्सचर होता है ये हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। तो और फिर अब बात करते हैं प्योर सबस्टेंस के।
मिक्सचर की अगर बात किया जाए तो एक और ये है कि मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर पानी और शुगर का घोल है तो इसको जस्ट हम क्या करते हैं, पानी को इवापोरेट कर देते हैं गर्म करके, तो हमें चीनी मिल जाता है। और पानी को भी अगर हम कंडेंस करके, जो भाप बना है अगर उसको कंडेंस कर ले तो पानी में चेंज हो जाएगा, तो हमें पानी और शुगर मिल जाएगा। और वही सेम केस है हेट्रोजीनस में। जैसे कि कोई अरहर का दाल है उसमें कोई सैंड वगैरह का पार्टिकल जब रहता है तो उसको क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है, जहाँ हैंड पिकिंग मेथड से हाथ से उठा उठा के। और फिर डिस्टिलेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, ये सब अलग अलग और मेथड्स हैं जो जिनके थ्रू हम मिक्सचर को क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो अब है यहाँ पे है कि प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस में अगर बात किया जाए तो क्या होता है, एक तो ये एलिमेंट होते हैं और दूसरा क्या होता है, ये कंपाउंड होते हैं। तो मिक्सचर में हम लोग पढ़े थे कि व्हेन टू आर मोर देन टू प्योर सबस्टांस मिक्स विथ एनी रेशियो, तो वो क्या होते हैं, मिक्सचर कहलाते हैं। तो इसमें जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का ना, किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये थ्रू आउट सेम नहीं होता है। बट जो है कि प्योर सबस्टांस का क्या होता है कि जब कोई दो या दो से अधिक प्योर सबस्टांस एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं तो उससे जो रिजल्टिंग हमें मटेरियल मिलता है उसे हम बोलते हैं प्योर सबस्टांस। फिर से सुनिएगा कि जब दो या दो से अधिक सबस्टांस एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं या कंबाइन होते हैं तो जो रिजल्टिंग मटेरियल हमें मिलता है उसको बोलते हैं प्योर सबस्टांस। मिक्सचर और प्योर सबस्टांस में सिर्फ एक डिफरेंस है कि इनमें एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं और मिक्सचर में वो किसी भी रेशियो में मिलते हैं, बस फिक्स रेशियो को छोड़ दिया जाए। तो अगर फिक्स रेशियो में मिल जाएंगे तो हो जाएंगे प्योर सबस्टांस। ठीक, तो हम आशा करते हैं कि आप मिक्सचर और प्योर सबस्टांस के बेसिक डिफरेंस समझ गए होंगे। तो आइए बात करते हैं एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में। तो एलिमेंट, अभी हम लोग एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है हमारे पीरियोडिक टेबल का। 114 एलिमेंट है ना, तो वो सब इसके अंतर्गत आएंगे, एलिमेंट के अंतर्गत। और एलिमेंट के अंतर्गत वो मॉलिक्यूल भी आते हैं जो सेम टाइप के एटम से मिलके बनते हैं। एक तो इसमें 114 एलिमेंट जो कि पीरियोडिक टेबल में है वो सब तो आएंगे ही आएंगे, और ऐसे मॉलिक्यूल जो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि सिर्फ सेम एटम से मिलके बनते हैं ना, सेम एटम से मिलके बनते हैं, तो उनको कहा जाता है एलिमेंट के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि अगर ये 114 है तो इसको तो ज़ाहिर सी बात है आप लोग जानते होंगे, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन है, जितने भी हैं सब, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है, एलिमेंट है। और ये दूसरा की बात किया जाए, दूसरा का मतलब कि ये है कि सेम एटम से जितने भी मॉलिक्यूल बनते हैं वो सब एलिमेंट के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, P4 हो गया, S8 हो गया, ये सब क्या है, एलिमेंट के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये सेम ही एटम से मिलके बनने मॉलिक्यूल हैं। और कंपाउंड की अगर बात किया जाए, कंपाउंड, तो कंपाउंड में क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ एक एटम था। जैसे कि एक एटम का मतलब कि सेम एटम, जैसे कि एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन। तो इसका एग्जांपल से समझते हैं कि H2O हो गया, CO2 हो गया, C6H12O6।
तो यहाँ पे दो डिफरेंट एटम, क्या है, दो डिफरेंट एटम जब एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं, जब दो डिफरेंट एटम एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, तो जो रिजल्टिंग मटेरियल हमें मिलता है हम उसे बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं उसको? कंपाउंड। जैसे यहाँ पे है कार्बन है, अलग एटम है, ऑक्सीजन अलग एटम है, ये 1:2 के रेशियो में मिलेगा तो इसे हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक कंपाउंड है। और यहाँ पे है C6H12O6, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक डिफिनिट रेशियो में मिलते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है ये कंपाउंड है। तो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं इनको फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता है। उसमें हम लोग पढ़े थे कि जो मिक्सचर होते हैं उनको फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। होमोजेनस में पढ़े थे ना कि पानी है और चीनी है, उसको जस्ट इवापोरेट कर दीजिए, पानी अलग हो जाएगा और चीनी अलग हो जाएगा। और फिर जैसे कि अरहर का दाल है, उसमें कोई ग्रेन मान के चलिए कोई सैंड वगैरह मिल जाता है तो उसको क्या करते हैं, हाथ से उसको बीन के अलग कर देते हैं। और फिर प्योर सब्सटेंस में ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सेम ही एटम से मिलके बनते हैं। सेम एटम हो गया मतलब कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनमें बहुत कम डिफरेंस होता है जिसको हम के अलग कर पाएँ फिजिकल मेथड से, तो इसके लिए हमको इसको केमिकल मेथड से अलग करना पड़ता है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे ये सब चीज़ें। तो एक बार हम इसको ओवरव्यू में, कंक्लूजन में समझ सकते हैं कि आज हम लोग पढ़े क्या हैं। मैटर के बारे में पढ़े हैं। तो मैटर में क्या क्या पढ़े हैं? मैटर पहला कि होता क्या है, जिसका मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो सब मैटर कहलाता है। और फिर मैटर को हम फिजिकली क्लासीफाई किए थे किसमें? सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। यह था फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिर इन तीनों का क्या किए थे हम? कंपैरेटिव प्रॉपर्टी स्टडी किए थे। ठीक, इनका कंपैरेटिव प्रॉपर्टी स्टडी किए थे। तो सॉलिड का एग्जांपल क्या है? टेबल है, चेयर है, फैन है। लिक्विड पानी है, गैस नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर प्रॉपर्टी में देखे थे कि जो मास होता है सॉलिड का फिक्स होता है, लिक्विड का भी फिक्स होता है, गैस का भी फिक्स होता है। शेप के बारे में बात किया जाए तो शेप सॉलिड का फिक्स होता है बट लिक्विड और गैस का फिक्स नहीं होता है। इनको जिस कंटेनर में रखा जाता है ये उसी का शेप ले लेते हैं। रिजिडिटी की बात किया जाए तो सॉलिड सबसे ज़्यादा रिजिड होता है, फिर लिक्विड होता है, फिर गैस होता है। और स्पेस बिटवीन पार्टिकल की बात किया जाए तो सॉलिड में सबसे कम स्पेस होता है, फिर लिक्विड में होता है थोड़ा ज़्यादा होगा, फिर सबसे ज़्यादा गैस में होगा। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा जो काम करता है वो सॉलिड में काम करता है, क्योंकि इनके बीच का जो एक एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। और लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? सॉलिड से कम होता है और गैस से ज़्यादा होता है, और गैस में सबसे कम होता है। तो फिर उसके बाद हम ये था फिजिकल क्लासिफिकेशन में, जिसमें हम सॉलिड, लिक्विड, गैस का पढ़े हैं। फिर उसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन किया गया है जिसमें हम मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़े हैं। तो मिक्सचर दो टाइप्स के थे, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। पहले हम देख लेते हैं कि ये मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में है क्या डिफरेंस। तो मिक्सचर में क्या था कि जब कोई भी दो प्योर सब्सटेंस किसी भी रेशियो में मिल जाए तो उसको कहते हैं मिक्सचर। जबकि प्योर सब्सटेंस में क्या होता है कि जब एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं। ठीक, तो इसमें मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर में ये किसी भी एनी रेशियो में मिलते हैं। ठीक, तो इसे बोलते हैं मिक्सचर। बट वही अगर फिक्स रेशियो बन जाए तो ये हो जाएगा प्योर सब्सटेंस। क्या हो जाएगा? ये प्योर सब्सटेंस हो जाएंगे। तो इस फिक्स रेशियो में होते हैं। तो और फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे मिक्सर को दो चीज़ में डिवाइड किए थे, एक होमोजेनस था, एक हेट्रोजेनस था। होमोजेनस में क्या पढ़े हैं कि होमोजेनस मतलब कि जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाए, है ना। होमोजेनस जो कि कम्प्लीटली क्या हो जाए? मिक्स हो जाए, कम्प्लीटली मिक्स हो जाए उसे कहते हैं होमोजेनस। और हेट्रोजेनस जो कि कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं उसको बोलते हैं हेट्रोजेनस। और प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड किए थे।
तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, जितने भी टोटल हमारे 114 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, वो तो एलिमेंट तो है ही, प्लस जो सेम ही एटम से मिले हुए मॉलिक्यूल बनते हैं उसको भी एलिमेंट में हम काउंट करते हैं। तो ये सब प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत एलिमेंट में आते हैं। और कंपाउंड में क्या होते हैं कि जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं तो उनको बोला जाता है कंपाउंड। जैसे कि ग्लूकोज है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के रेशियो में क्या होते हैं, मिलते हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। और वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में, क्योंकि H2 होता है तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के रेशियो में मिलते हैं तो बनाते हैं कंपाउंड वाटर। तो आई होप कि आप लोग को ये सब समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा कि हमें नहीं समझ में आया, तो हम फिर से ट्राई करेंगे कुछ अलग तरीके से आपको पढ़ाने की। थैंक यू, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू अगेन।